Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Students, I am going to start chapter number 2 and it's lecture number 1. Chapter number 2 is the presentation of data. तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 that is the presentation of data. In the contents of this lectures, I will discuss the important terms or definitions of chapter number 2. First point पे students मैं discuss करूँगा classification को, then फिर मैं discuss करूँगा second point पे basis of classification और third point मेरा types of classification होगा और last में मैं discuss करूँगा आपसे important definition that is the tabulation. Now students, I will discuss the brief introduction about the important definition of chapter number 2 presentation for data, that is the classification. Classification: the process of arranging data into classes or categories according to some common characteristics present in the data is called classification. आप लोग किसी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने डेटा को क्लासिफाई करेंगे इनटू क्लासेस और ग्रुप्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो कहेंगे क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज क्लासिफाइड बाय रिलीजन, दैट इज मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड हिंदूज. तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन जो है वो हमने डेटा को क्लासिफाई किया, अपनी पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया है ऑन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड हिंदूज etc. We may all Muslims in one group, Christian in the second group and Hindus in the third group. तो मैंने डेटा को अपनी पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड किया स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 ग्रुप्स के अंदर. फर्स्ट वन इज द मुस्लिम्स, सेकंड वन इज द क्रिश्चियन एंड थर्ड वन इज द हिंदूज. तो आप लोग इस तरह से डेटा को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये आपके पास जो है डेट इज द एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकेंड डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप इसकी देख सकते हैं. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और आइटम्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज. तो आप लोग किसी भी अकॉर्डिंग उसके पास कोई भी इसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग अपने डेटा सेट को, अपनी चीज़ों को जो है वो ग्रुप्स और क्लासेस की शक्ल में जो है वो उनको चेंज कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डेट इज़ द क्लासिफिकेशन. तो इस तरह से हम लोग जो है वो डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. इस तरह हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्क्स का, स्टूडेंट्स के मार्क्स के ग्रुप्स का मार्क्स का डेटा है, तो आप उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स के ग्रुप्स आप बना सकते हैं और डेटा को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं इन मार्क्स के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स को जो है वो आप लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. तो ये आपके पास जो है बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो रियल लाइफ में मौजूद हैं. आप लोग कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रियल लाइफ से ले सकते हैं, जिसमें आप लोग उस डेटा को जो है वो इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप्स जनरेट करके उसमें उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. Now students, I will explain briefly the basis of classification. Basis of classification. Although the data can be classified by many characteristics, there are 4 important bases for classification of data are. फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्वालिटेटिव है. व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स आपके पास जब क्वालिटेटिव टाइप के वेरिएबल्स गिवन होंगे तो आप उस डाटा को भी, उस टाइप के डाटा को भी आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बाय एट्रीब्यूट्स और सच कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन नॉट बी मेजरेबल कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल. तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में आपके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ले रहे होते हैं जिसमें हम वो न्यूमेरिक्स फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, बल्कि उनको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल जेंडर है मेल एंड फीमेल, रिलीजन है जैसे मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, मैरिटल स्टेटस मींस के मैरिड और नॉन मैरिड. तो आप लोग यहाँ पे जो है वो उनकी नंबर ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस को जो है वो राइट कर सकते हैं और इस तरह के डाटा को भी हम लोग जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द क्वालिटेटिव टाइप. सेकेंड जो है वो आपके पास क्वांटिटेटिव है. क्वांटिटेटिव बेस है व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड बाय क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल हाइट्स, वेट्स, इनकम एंड एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स आपके पास जब आपके पास वेरिएबल्स जो है वो क्वांटिटेटिव टाइप का होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटेटिव टाइप का होगा, तो हम उस डेटा सेट को भी जो है क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम ग्रुप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल हाइट्स के ग्रुप्स हम जनरेट कर सकते हैं, वेट्स के ग्रुप्स हम जनरेट कर सकते हैं और अपने डेटा सेट को इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो ये आपके पास जो है वो सेकेंड बेस है ऑफ क्लासिफिकेशन की. थर्ड वन इज द जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल में स्टूडेंट्स आपके पास व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय जियोग्राफिकल लोकेशंस, तो अकॉर्डिंग टू एरिया जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया जो है वो आप भी डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर आपको डेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू लोकेशंस अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मे बी क्लासिफाइड बाय प्रोविंसेस, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स. तो आप लोग जो है अपने पॉपुलेशंस को किसी भी कंट्री की उसको जो है वो आप लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बाय डिफरेंट
बाय डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं आप लोग इसमें प्रोविंसेस को, डिविजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को और टाउन्स के अकॉर्डिंग जो है अपने डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक जियोग्राफिकल बेस थी ऑफ क्लासिफिकेशंस की। ये आपकी थर्ड पॉइंट था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। Fourth point of the basis of classification is chronological. When data are arranged by their time of occurrence, for example daily, weekly, monthly, yearly, etc. तो जब आपके पास अकॉर्डिंग टू टाइम डेटा गिवन होगा और आप अकॉर्डिंग टू टाइम जो है अपने डाटा को अरेंज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो वो आपके पास इंक्लूड होगा क्रोनोलॉजिकल बेस में। एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय देयर टाइम ऑफ अक्रंस इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। तो स्टूडेंट समटाइम्स जो है हमारे पास गिवन होता है ये डेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी कमोडिटीज की प्राइसेस और क्वांटिटीज जो है अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन होती है, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं अपने डेटा सेट को और फिर उसको जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जब सिचुएशंस होगी तो आप लोग जो है ये आपके पास बेस होगी, डेट इज द क्रोनोलॉजिकल बेस होगी। और इसको भी हम लोग अपने एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास डाटा जो है अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन होगा। तो आपके पास देयर आर द 4 डिफरेंट बेसिस ऑफ द classification. First one is the quantitative, second one is the qualitative, and third one is the geographical locations, and fourth one is the chronological base. तो आपके पास 4 बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा आपको गिवन हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने डेटा को जो है वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन बेसिस के अकॉर्डिंग गिवन हो सकता है और आप उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन. Now students, I will discuss the types of classification. Types of classifications, or first of all students, I will discuss the one-way classification. When our data are classified into a frequency distribution according to a single characteristics or variable is called one-way classification. Students, जब आप लोग अपने डेटा सेट को एक सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है वो अपने डेटा सेट को क्लासीफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्टूडेंट्स के वेट्स का डेटा अगर कंसिडर कर रहे हैं तो आपने अपने डेटा सेट को जो है वो अकॉर्डिंग टू वेट्स जो है वो आपने उसके ग्रुप्स को जनरेट किया और वेट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने डेटा सेट को क्लासीफाई किया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर किया. तो इट इंक्लूड्स इन वन वे क्लासिफिकेशन. और राइट साइड पे मैंने डिस्कस किया है टू वे क्लासिफिकेशन. व्हेन आवर डेटा आर क्लासिफाइड इनटू अ टेबल बाय कंसीडरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएबल्स इज कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स जब आप दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो है वो एट ए टाइम अपने डेटा को क्लासीफाई कर रहे होंगे तो वो आपका इंक्लूड होगा टू वे क्लासिफिकेशन में. फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स की हाइट्स के साथ साथ जो है वो स्टूडेंट्स के वेट्स का डेटा भी जो है वो उसको कंसिडर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की हाइट्स के साथ साथ उनके वेट्स के ग्रुप भी जनरेट कर रहे हैं और दोनों को एट अ टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हाइट्स और वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स को. तो ये आपका इंक्लूड होगा टू वे क्लासिफिकेशन को. इस तरह की जो है क्लासिफिकेशन जो है वो टू वे क्लासिफिकेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल द वर्कर ऑफ द factory can be classified as skilled and unskilled workers. तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी जिसमें आप लोग दोनों को स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को एट ए टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं किसी भी एक फैक्ट्री के वर्कर्स को. क्लासिफिकेशन विल बी थ्री वे व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड बाय थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेटा क्लासिफाइड बाय मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स गिव राइज टू अ मैनी वे क्लासिफिकेशन. तो जितना ज़्यादा आप लोग वेरिएबल्स को स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे होंगे तो उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो डेटा जो है वो क्लासीफाई तो हो जाएगा लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन की तरफ चला जाएगा. तो आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को आप लोग कंसिडर करके अपने डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर सिंगल वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इन वन वे क्लासिफिकेशंस के अंदर जो है रहते हुए काम करेंगे. अगर आप दो वेरिएबल्स को एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो टू वे क्लासिफिकेशन होगा. अगर आप थ्री वेरिएबल्स के अंदर अपने डाटा को कैटेगराइज कर रहे हैं और उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को या उसके कोई भी टेबल को जनरेट कर रहे हैं तो वो आपका थ्री वे क्लासिफिकेशन होगा. और इससे ज़्यादा अगर आप वेरिएबल्स को यूज़ करते जाएंगे तो आपका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो टेबल्स जनरेट हो जाएगा. लेकिन जनरेट तो हो सकता है लेकिन ये कि वो आपके लिए काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का एक टेबल जो है वो बन जाएगा जिससे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे उसको पुट करना जो है एक जो है एक प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये आपके पास क्लासिफिकेशंस की टाइप्स हैं. वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन, थ्री वे एंड सो ऑन. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने जो कोर्स है उसके अंदर जो है वो नॉर्मली हम लोग वन वे क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं और टू वे क्लासिफिकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं. तो आप लोगों का जो कोर्स होगा वो आपके पास जो है वो टू वे क्लासिफिकेशन तक जो है रहेगा. तो जो आप लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स में जाएंगे तो आप लोग जो है वो थ्री वे और मैनी वे क्लासिफिकेशन में मूव कर जाएंगे. Now students, I will discuss the brief introduction about the second point, that is tabulation. Tabulation. The process of arranging data into rows and columns is called tabulation.
Tabulation is a logical and systematic arrangement of data into rows and columns. स्टूडेंट्स जब आप लोग डेटा को अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में, सिस्टमेटिकली जब डेटा को अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में, तो वो आपके पास जो है वो इस प्रोसेस को हम लोग जो कहेंगे वो डेट इज द टेबुलेशन. Tabulation may be simple, double, triple or complex depending upon the types of classification. तो ये आपकी क्लासिफिकेशंस पे डिपेंड करती है. टेबुलेशन अगर आपने वन वे क्लासिफिकेशन की है तो आपके पास सिंपल टेबुलेशन होगा. अगर आपने टू वे क्लासिफिकेशन की है तो आपके पास डबल टेबुलेशन होगा. सिंपल टेबुलेशन, when the tabulation corresponds to one way classification, it is called simple tabulation. Tabulation of a data on population of a country classified by one characteristics, for example religion or marital status, is an example of simple tabulation. तो जब आपने डेटा सेट को अपने एक सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है वो उसको क्लासिफाई किया है, तो वो आपके पास जब उसको अरेंज करेंगे आप लोग रोज एंड कॉलम्स में टेबुलेशन फॉर्म के अंदर, तो वो आपके पास जो है वो सिंपल टेबुलेशन में इंक्लूड होगा. सेकेंड हमारे पास है डबल टेबुलेशन. टेबुलेशन इज डबल व्हेन इट कॉरस्पॉन्ड्स टू टू वे क्लासिफिकेशंस. जब आप टू वे क्लासिफिकेशंस की तरफ फॉलो कर रहे हैं, यानी आपने दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम जो है वो आपने क्लासिफाई किया है, तो आपके पास जब उसको आप अरेंज करेंगे रोज एंड कॉलम्स में, तो दैट इज कॉल्ड डबल टेबुलेशन. टेबुलेशन ऑफ अ डेटा क्लासिफाइड बाय रिलीजन एंड जेंडर और रिलीजन एंड मैरिटल स्टेटस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल टेबुलेशंस. देन स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन को, व्हेन टेबुलेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू मैनी वे क्लासिफिकेशन. जैसे हमने इसको डिस्कस किया था मैनी वे क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोग जो है वो टू और मोर, थ्री और मोर वेरिएबल्स को एट अ टाइम जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स में. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन. इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन. एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री classified by many characteristics, for example age, gender, religion, marital status, etc. तो जब लोग आप लोग जो है वो एक सेंसस कर रहे होते हैं और उस पर आप लोग पॉपुलेशंस का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो आप लोग जो है उसमें मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा जो है उसको जो है कंसिडर कर रहे होते हैं और उसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं, और देन फिर हम लोग उसे एक जो है वो टेबुलेशन फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड मैनी वे क्लासिफिकेशन, और ये आपका इंक्लूड होगा कॉम्प्लेक्स tabulations में. In this lecture, students, I have discussed the introduction about the second chapter, that is the presentation of data. और इसमें दो important terms को मैंने discuss किया. First one is the classification and second one is the tabulation, और इसकी जो है वो types को discuss किया. तो इंशाल्लाह next lecture में students आपसे मुलाकात होगी. आपने मेरे चैनल को subscribe करना है और अपना feedback ज़रूर दें. Okay students, अल्लाह हाफिज़, thank you, अपना ख्याल रखिएगा.